नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, भाजपा की गोद में झूल रहे हैं चिराग। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है केंद्र सरकार। उपेंद्र कुशवाहा की भविष्यवाणी, जल्द टूटेगा महागठबंधन। जीतन मांझी ने कहा, विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। और छठ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किया घाटों का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पूरा देश सरदार वल्लभ भाई के विचार से प्रेरणा ले रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, बीजेपी वाले को सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार उनके विचार पर चलते हैं। वहीं 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने के सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है। चिराग पासवान के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें तो इनका नाम सुनते ही हंसी आती है। जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है, वैसे लोगों को हम लोग नोटिस नहीं लेते। चिराग पासवान जिसकी गोद में जाके झूल रहे वो ऐसी बातें करेंगे। चिराग पासवान बड़ा बयान देते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनको जमुई का चौहद्दी भी नहीं पता होगा। BPSC शिक्षक का भर्ती को लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा, बिहार में पूरी बहाली हो रही है, बीजेपी वाले को कोई काम नहीं है, इसलिए बोलते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा, हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार सर्वोच्च पद पर जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश कुमार खुद लेंगे। तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं और सभी युवा साथी से अपील करता हूं कि आज उनके जीवन से, उनके आदर्श विचार से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। और आज जो हमारे नेता सर्वमान्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पद चिन्ह पर चलते हुए उनके जो नीति सिद्धांत विचार उसको सर जमीन पर उतारने का काम किया है, उसको आकार देने का काम किया है। भले ही कुछ भाजपा वाले जो लोग हैं उनका नाम सिर्फ बजा रहा है, अपनी राजनीतिक की रोटी सेक रहा है, लेकिन उनको कोई इस से सरोकार नहीं हुई भाजपा वाले लोगों को। लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके आदर्श को, उनके विचार को सरजमीन पर उतारने का काम किया। अब इस तरह का जो मामला है उसकी बात तो उसके लिए तो सरकार में है, सरकार संवेदनशील रहती है उस सब चीज के लिए, और उस पर हम हमारे जहन में इस सब चीज का हमारे यहाँ तक इस बात को नहीं आया है। वही ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर टिप्पणी करेंगे, जानकारी लेंगे तब। नियुक्ति पर ये तो बहुत ही खुशी की बात में है। अभी तो हमारी सरकार, राज्य सरकार जो है शिक्षक बहाली में नियुक्ति पत्र बांट रही है। आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख से अधिक जो है जो नौकरी दी गई है, जिनकी नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटी जाएगी। जो जानकारी मिली है कि तो सरकार अपनी बांटेगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री और जो भी कार्यक्रम लग रहा है माननीय मंत्री का, उसमें कार्यक्रम लग रहा है और सब लोग बांटेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो अच्छा बात है देश के लिए, ये राज्य के लिए बड़ी अच्छी संदेश। हंसी आती है तब जब जिनको कुछ ऐसा चीज मिल जाता है, विरासत में उनको मिल गया, पिता की विरासत में नहीं, तो उनको देख लीजिए उनको क्या मामला है। जमुई, हाजीपुर, इससे जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है उससे उनको कोई मतलब है। जानते हैं जमुई का चौहद्दी, जानते हैं बिहार के बारे में क्या, कहाँ बिहार था, कहाँ जो है बिहार गया है, ऊंचाई क्या प्राप्त किया है, खोया हुआ जो है अपना बिहार जो गौरव प्राप्त किया है, उनको पता है इस चीज को, उनको जानकारी है। उनको क्या मतलब है ये सब चीज से? वो जिनके गोद में खेल रहे हैं, जहां वो हैं, तो सब उनको इसी तरह का सुझेगा। उनके जब आला कमान, जहां जिनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ही विकास से कोई लेना देना नहीं। आप तो सभी लोग विकास में यहाँ के साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, तो बिहार से आते हैं। बिहार की स्थिति क्या थी पहले, आज क्या हुआ है, तो आप लोग कुछ छिपा हुआ है। देख लीजिए रोड की स्थिति,
बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति, हर घर तक के हमारे नेता ने नल का जल पहुंचाने का काम किया है। हमारे नेता ने शौचालय निर्माण कराने का, घर घर शौचालय निर्माण कराने का काम किया। हमारे नेता ने जो है, आप सोच नहीं सकते, वैसे टोला में जहां किसी भी प्रकार के संपर्कता प्रदान नहीं है, उस टोला में यातायात सुविधा नहीं है, वैसे टोला को भी, वैसे बसावट को भी सतत लीज लेके 4 गुना सर्किल वैल्यू राशि देकर भूमिदाता को सड़क निर्माण कराने का हमारे नेता काम करते हैं। तो विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कोई बोलता है, कोई इस तरह का आलोचना करता है तो हंसी आती है ना। लगातार प्रदर्शन करते हैं, कोई नहीं, इसमें पूरा पारदर्शिता के साथ, पूरा बहाली जो है बीपीएससी पारदर्शिता के साथ किया है। इसमें किसी के बोलने से किसी के कोई काम नहीं है, जिसके पास वो अनाप बोलेगा ही। मैंने कहा ना कि जिसके पास कोई काम नहीं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार, सम्राट की बात छोड़ दीजिए, सम्राट जी की बात, वो इतने अमर्यादित शब्द बोलते हैं, उन पर कोई शब्द हमारा अच्छा नहीं लगता कि हमारे मुख से उनके बारे में कुछ कहे, अच्छा नहीं लगता। अरे ये सवाल है, यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीतीश पटेल, वो आए थे नीतीश कुमार से मिले, उन्होंने मुलाकात के बाद कहा है कि नीतीश कुमार इच्छा जाहिर किया कि वो कुर्सी से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर देखिए, सब लोग कार्यकर्ता जो है ना, पार्टी के नेता लोग हैं, सब, तो मेरी भी खुशी की बात है कि हमारे सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरा देश, सभी जगह लोग इच्छा जाहिर करा कि आप हमारे यहाँ से लड़िए, आप हमारे यहाँ से लड़िए। ये तो खुशी की बात है, लेकिन वो तो नेता तय करेंगे ना, इसलिए हमसे आप पूछ रही, नेता तय करेंगे ना, चुनाव लड़ेंगे कि लड़ाएंगे, सब लोग को नेता तय करेंगे। लेकिन हमारा भी तत्काल जो हमारे नेता का जो मिशन है, हमारे नेता का एक ही मकसद है कि आज जो देश खतरे में है, जो संविधान लहूलुहान है, संघीय ढांचे जो नष्ट किया जा रहा है, जो गौरवशाली इतिहास है उसको बदला जा रहा है, इसको बचाने के लिए हमारे नेता ने भाजपा हटाओ देश बचाओ भाजपा मुक्त देश बनाने का संकल्प लिया है। उस मुहिम में हम लोग तमाम लोग साथ हैं। इस सवाल पे सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनके पास नेता बहुत होंगे, लेकिन वो डर से लड़ेंगे, कहीं से नहीं लड़ेंगे तो मुखिया का चुनाव। मैंने कहा ना कि सम्राट की बातें छोड़ी, लेकिन बीजेपी के वो उनको अंदाज ही नहीं है। एक दिन वो अपने मुख से ही कह रहे थे अपने पिताजी के बारे में, तो उन्हें उनके पिताजी का कितना बरस उम्र हो गया, दूसरे बरस उम्र हो गया कि क्या, आप लोग बताइए। हम बड़े लोग पर तो टिप्पणी करते ही नहीं, लेकिन सम्राट जी पर हंसी आती है। सम्राट जी कुछ बोलते हैं तो कम से कम अनुभव लें, पढ़ें, नहीं जानकारी रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि यह मामला सब जुडिशियल और यह जांच का विषय, इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत के घर पर छापेमारी हुई है, इससे पता चलता है विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई को इस मैटर में पब्लिक डोमेन में क्लियर करना चाहिए। न्यायालय इस मामले को देख रहा है। वहीं फिलिस्तीन के मामले को लेकर कांग्रेस से सोनिया गांधी ने भारत सरकार के स्टैंड को गलत ठहराया है। इस पर अशोक चौधरी ने कहा, हम भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी के साथ हैं, इस पर हमारी पार्टी का सरकार के साथ है। सोनिया गांधी के फिलिस्तीन के समर्थन पर कहा, यह एक स्टैंड हो सकता है, लेकिन इजराइल के द्वारा सिविलियन पर अटैक किया जा रहा है। हमास में एक आतंकवादी संगठन के चलते सिविलियन पर हमला करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता बिहार में दौरा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी पार्टी को प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैटर तो सब जुडियस है और इसको तो हमको लगता है कि इसमें अपना लीगल जो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कुछ लोगों का कहना है कि जांच के दरमियान आया है। ये सब बात तो जो न्यायालय है वो अपनी तरह से देखेगा और उसको देख करके उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है ना कि एक तरफा, जैसे अब अशोक गहलोत के यहाँ हो गया, ममता बनर्जी के यहाँ हुआ, क्या नाम है आपके अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, तो उसको क्लियर करना चाहिए। ईडी और सीबीआई को इसको पब्लिक के परसेप्शन से क्लियर करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं, ये एक जानकारी के माध्यम से आया है। क्योंकि अगर किसी के बारे में ये प्रचार प्रसार होता है
तो खुद वही क्लियर करेगा, और हम समझते हैं न्यायालय इन सब चीज़ों को देखेगा। चुनाव का समय है, अब तो हर लोग भी करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हर लोग अपने आके अपने लोगों को प्रचार प्रसार करना, अपने लोगों को अपनी बात कहना, ये सब तो करेंगे। इसमें क्या आजकल पार्ट एंड पार्सल है ना, आना जाना ही तो लगा ही रहेगा ना। अभी तो आ रहे हैं, फिर यहाँ हो सकता है 2-4-5 दिन रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं बच गया है, सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। देखिए, अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जहां जदयू अलग अलग कैंडिडेट उतार रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उतार रही है। आने वाले समय में इंडिया का गठबंधन भंग हो जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पे कहा, जो लोग अभी नौकरी में कार्यरत उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र सरकार बांट रही है। जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि नौजवानों को परेशान करने वाला रवैया। अभी कहा जा रहा है कि हम नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही से नौकरी में हैं और उनको फिर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे करके यह दिखाना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ जो अभी रिजल्ट हुआ है शिक्षकों का, उसमें तो पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, 90% बिहार के नौजवानों को ही नौकरी मिले, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर नौकरी करने की स्थिति में हो गए और बिहार का नौजवान सड़क पर खड़ा रह गया। तो नौजवानों के साथ तो मजाक कर रही है सरकार। इंडिया गठबंधन है कहाँ? वही मीटिंग एक दो बार उन लोगों ने कर ली, इससे ज़्यादा कहाँ है? देख रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है, वहाँ सब लोग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो कोई गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है। असल में ये लोग स्वार्थ के आधार पर दोस्ती करना चाहते हैं, और स्वार्थ के आधार पर दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती त्याग चाहती है, और इन लोगों में त्याग की कोई बात ही नहीं है। सब लोग, जितनी पार्टी है उतने नेता हैं, और सब नेता मन में रखे हुए हैं कि कल होकर कोई स्थिति बने तो हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो ऐसे थोड़े प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कोई गठबंधन इन लोगों का नहीं है, कुछ नहीं होना है जो दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। रैली अब उनका काम हो सके। क्या बोले, बोलिए आप लोग क्या पूछ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की उपस्थिति में कई युवा पार्टी दामन थामा। उसके साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा, हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है। मांझी ने कहा, आने वाले समय में युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। मांझी ने कहा कि सरकार आनन फानन में यह काम करवा रही है। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। जब मुझसे सवाल किया गया 2 तारीख को सरकार नियुक्ति पत्र बांटने वाली है, उन्होंने कहा, सरकार पहले सुधार करे, हमने पत्र लिखा है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा में शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियाँ हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में, उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की भी बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्त हो रहे हैं, और खास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है। यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए। अब तो उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांट दें अलग बात है। लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मांगते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। तो बिहार ही में गया जिला है, और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियाँ करीब करीब 42-44 बच्ची सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 1-2 भी नहीं हैं। उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे यहाँ लाखों लाख, आज 8 लाख अपियर हुए हैं,
अगर नियुक्ति होनी चाहिए थे उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में नियुक्ति के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है, वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं। और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीईटी और एसएटी वगैरह होता है, उसका अर्हता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो ये जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, खुद अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है जिसमें ये सब उदाहरण है, और हम जो 2 पन्ने में लिखा है सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात जो हमने नहीं कही, हमारे पास भी लिख करके आया है, सही बात है कि बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको 40 नंबर 45 नंबर आने पर ही नियुक्ति कर दी गई है, और बिहार के लोगों को 55 या 50 नंबर भी आया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आरक्षण नियमों का धज्जियां उड़ाई गई है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह से गलतियां हैं। उसी में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखला रहे हैं, क्या नाम है उनका, देखिए एक शेड्यूल कास्ट का है जो नाम बताया गया, सूरज मानी, उनको 41 नंबर आया हुआ है और 39 नंबर कट ऑफ मार्क्स है। फिर 41 नंबर वालों को क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्यों पैसा नहीं दिया होगा। 3142 सीट खाली। तो इस और सीट का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कंस्टिट्यूंसी का रिजर्व का 42 सीट खाली है, 3142। तो ये सब क्या है? शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ है, हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ है। तो एक तरह शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप बहाली पर बहाली कर रहे हैं, बस से ला रहे हैं, आप हवाई जहाज से लाकर उनको ज्वाइन करवाएं। हम इसके लिए बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे जो बाहर से आकर के जो सीट प्राप्त कर लिया है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाया है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है, इसको सुधार करें। हम लिख के दिया है, वो जवाब दें तो बड़ी खुशी होगी। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आने वाला विधानसभा में हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं कि आप आइए, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया, ये हम आवाज उठाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा समेत जिला प्रशासन विभाग के कई पदाधिकारी ने आज पटना के दीघा घाट से बांस घाट तक घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर पैदल जाकर जिलाधिकारी और कमिश्नर ने घाटों की स्थिति देखी। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि 105 घाटों को चिन्हित किया गया है और घाटों को छत्रवत होने लायक बनाया जा रहा है। घाटों पर चेंजिंग रूम, शौचालय, पार्किंग की सुविधा, तमाम चीजों की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर जो छठ का पर्व होता है, उस महापर्व के अवसर पर जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ यहाँ छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। और इस वर्ष छठ महापर्व की तैयारी के लिए जो भी आवश्यक है सभी कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। जो भी छठ घाट हैं वहाँ पर छठव्रतियों के आने जाने की सुविधा के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए, और इसके साथ साथ वहाँ पर चेंजिंग रूम, वॉच टावर, रोशनी, इन सभी चीज़ की व्यवस्था की जा रही है ताकि छठव्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार चूँकि गंगा का जलस्तर कम है, इसके कारण कई सारे ऐसे घाट हैं जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसको हम लोग ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना करके उपयोग करेंगे और इसी के लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है। चुनौती सर इस बार बहुत है, क्योंकि पानी जो है लगभग 2 से 3 मीटर अंदर चली गई है और कई घाट जो है अभी भी खतरनाक है। इसमें जो भी घाट खतरनाक रहेंगे उनकी पहचान की जा रही है, तो जहाँ भी पानी कम हो या ज़्यादा है, दोनों में अलग अलग परिस्थितियाँ बनती है, उसके अनुसार पूरा असेसमेंट करके और छठ घाटों की तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर जो कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, इन सबों पर ज़्यादा पानी के कारण पिछले बार गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई थी। इस बार पाया गया है कि वहाँ पर गाड़ियाँ जा सकती हैं, तो उसके लिए सभी तैयारी की जा रही है ताकि जो भी छठ व्रती आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, और उसको पहले से ही जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्थानों पर वेबसाइट पर पेपर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। और यहाँ जो जेपी गंगा पथ है उस पर भी काफ़ी छठ व्रती आते हैं, यहाँ से गंगा नदी का एक्सेस काफ़ी अच्छा है, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बहुत बड़ा पुलिस मुख्यालय बनाया है। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। देश में इतने बड़े स्तर पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक साथ नियुक्ति पत्र देने का इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आप तो जानते हैं कि पटेल साहब के लिए बिहार में इतना बड़ा पटेल भवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया और हमेशा उनका श्रद्धा रहा है पटेल साहब के लिए, और उनकी जयंती थी। आज यहाँ कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम हुआ है, वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। शायद देश के इतिहास में इस स्केल का रिक्रूटमेंट मुझे नहीं ध्यान आता है हाल फिलहाल में कभी हुआ है। 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है शॉर्ट टाइम। एक बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था, एक तो चुनाव के समय में किया था, जब हम लोगों का मैनिफेस्टो निकला था 2020 में, उसमें जदयू के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी प्रॉमिस किया था। और गांधी मैदान में पिछले साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों के रोजगार, इसका व्यवस्था किया जाएगा। उसी डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। जो बहाली हुई है, बचा हुआ और बहाली होगा। तो जो मुख्यमंत्री जी आज तक जो बोलते रहे, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया। रेल हादसों पर संजय झा ने कहा लगातार घटनाएं हो रही हैं,
रेल दुर्घटना फिर से शुरू हो चुकी है, लोगों में डर हो चुका है। उन्होंने कहा रेल में खाली पदों पर बहाली नहीं हो रही, इसलिए मेंटेनेंस रेलवे नहीं कर पा रही है, पर सरकार को फोकस नहीं है रेलवे की सुरक्षा और सुविधा पर। बिहार के साथ भी केंद्र सरकार भेदभाव रेलवे के क्षेत्र में कर रही है। मुझे लगता है केंद्र सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है रेलवे में। इतने बड़े मेन तो ट्रेवल का ट्रेन ही है ना, आज के डेट में भी इतने लोग ट्रेवल करते हैं, डर एक पैदा हो गया है लोगों में। इस तरह का हादसा नहीं होता था और मुझे लगता है कि और जो भी क्लियर कट रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। इसका मतलब रेलवे के चाहे वो ट्रैक हो चाहे अन्य जो फैसिलिटी है उसके मेंटेनेंस पे शायद मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, जो उस पर फोकस नहीं है। आप एक से एक ट्रेन निकालने का घोषणा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिस पे चढ़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग चढ़ते हैं, उनके सुरक्षा का व्यवस्था ट्रेन में ट्रेवल करे परिवार के साथ, वो तो जिम्मेवारी ठीक से केंद्र सरकार नहीं निभा रही है। पहले जब उड़ीसा में हुआ, आप लोग देखा, बिहार में हुआ और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये तो 2-3 महीना में लगातार ये सारी घटना हो गई यहाँ पर। और अगर मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट ठीक से हुआ रहता तो ये आजकल तो एकदम आपको एक्सीडेंट फ्री रहता है ट्रेन का सिस्टम। ये तो पुरानी स्थिति की तरफ जा रही है जब होता था ट्रेन हादसा, और सरकार से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है, कोई जवाबदेही भी नहीं फिक्स हो रही है इन सब चीज़ों पर। कमी की वजह से रिक्रूटमेंट हुआ है क्या रेलवे में? सारा रिक्रूटमेंट बंद है जहां लोगों को नौकरी मिलती है। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। आप बताइए दरभंगा क्या कहा गया था? उड़ान पूरे देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म यही था। और ये कहा गया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। अब ईमानदारी से आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि 15,000 20,000 में कौन जूता वाला भी नहीं चढ़ सकता, हवाई चप्पल वाला कहाँ से चढ़ेगा? और केंद्र सरकार सारा जो एयरलाइन है उस पर कोई कमांड, हम लोगों ने कहा कि भाई जो हाँ RCS एयरपोर्ट है, रीजनल कनेक्टिविटी का दरभंगा जैसे, तो वहाँ पर कम से कम आप रेट तो कैपिंग करेंगे ना कि अपर लिमिट रेट का ये होना चाहिए, या 3,000, 3,500, 4,000 में टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। और पटना एयरपोर्ट का भी वही हाल है, वहाँ भी फेयर 15,000 20,000 हो गया है। ट्रेन का वही हाल है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कोई नया ट्रेन बिहार को नहीं मिला है। बिहार के इतने लोग बाहर रहते हैं, और ये छठ पूजा जो है वो खास करके बिहार के घर घर में होता है, हिंदू समाज में सब लोग अपने घर आना चाहते हैं। और क्या हाल है ट्रेन में? तो 9 साल में ट्रेन में क्या सुधार हो गया? कितना ट्रेन बिहार को मिला आप बताइए? और किस तरह लोग आ रहे हैं बिहार में? और लोग वोट तो देते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब काम का बात होता है तो बिहार को सबसे पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा बिहार को रेलवे से नई ट्रेनों की सौगात नहीं मिल रही है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम पर संजय झा ने कहा 5 राज्यों में चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को चुनाव जीतने में मुश्किल होगी, यह संदेश मिल रहा है। जदयू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, हम अपने नेताओं की इच्छा पर जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू का बहुत बड़ा जनाधार वहाँ पर नहीं है, इन बात को हम स्वीकारते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर प्लेन के किराए में बेतहाशा वृद्धि हुई है। क्या लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है? नहीं, मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ पत्रकार लोग गए हैं या कुछ हमारे पार्टी के साथी हैं उन सब जो गए हैं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सब जगह चुनाव जीत रहा है और डिफिकल्ट होगा बीजेपी को ये चुनाव जो है। एमपी में 10 सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं, देखिए कुछ जगह हमारा कार्डर होता है, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, पार्टी के लोग होते हैं, हमारे लोग भी वहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं पार्टी में। तो कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा आधार हम लोगों का बन गया है ऐसा तो मैं कभी क्लेम हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन पार्टी के हमारे MP वहाँ पर MLA भी होते थे पास्ट में, तो बहुत सारे पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की चुनाव लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि देखा देखी यह लोग काम करते। बिहार में 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो इतने दिनों से क्यों नहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया?
उन्होंने कहा अगर शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है और बहाली हो रही है तो उनको सही समय पर वेतन मिले, अस्थायी रूप से नौकरी भी दी जाए। वहीं जिस तरीके से बीपीसी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर लाठी चलाई जा रही है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी बिहार में कोई प्रदर्शन करते अभ्यर्थी उनको मिठाई नहीं खिलाया जाता, उन पर लाठी बरसाई जाती है। वहीं बीएससी शिक्षक अभ्यर्थी रेजिडेंट तरीके से धांधली का आरोप लगाया, उसे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा हम भी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो भी धांधली उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जाति आधारित गणना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार इतना सफल काम हुआ है। जाति आधारित गणना पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो महागठबंधन को वोट दिया है उसी को आगे कर दिया गया, बाकी लोग उसके पीछे। उनके गांव में 10,000 लोग हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जाति आधारित गणना के लिए वहां नहीं पहुंचे। देखा देखिए आरजेडी के लोग कर रहा है। आप 17 वर्ष से 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हो, इतने दिनों से आपने क्यों नहीं अपॉइंटमेंट लेटर दिया? शिक्षक को हो चाहे किसी का हो, आज नकल करते हैं। नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, अब जान लीजिए। और यदि शिक्षक की बहाली हो रही है अच्छी बात है, बशर्ते कि कल शिक्षक को उचित वेतन मिले और उसका नौकरी अस्थायी करो। सर परीक्षा हुआ था बीपीएससी की, पर उसमें अब धांधली का आरोप लग रहा है। देखिए ये तो जांच का विषय है बाबू। जिस हो सकता है जो विद्यार्थी फेल कर गया हो वो धांधली का आरोप लगा रहा है, ये तो जांच का विषय है। यदि बिहार सरकार को यदि इसमें थोड़ी सी भी शंका है बिहार सरकार को, तो उसकी जांच करा लेंगे। बिहार में इतिहास में पहली बार इतना विफल काम हुआ। आप इसको सफल नहीं मानते हैं? जिस देश में जो जातीय व्यवस्था टूट गया था, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे दलित हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अकलियत जाति के लोग हो, ऊंची जाति के लोग हो, सभी लोग एक बर्तन में एक साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे। आप उसने बेमनस पैदा कर दिया कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये अपर कास्ट है। ये जनगणना समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और जो उन्होंने जनगणना करवाया है, उसका नाम जनगणना नहीं है, उसका नाम है सर्वे। और सर्वे जो है पटना के सचिवालय में बैठ के और जिला के सचिवालय में बैठ के कलेक्टर और जो तमाम पदाधिकारी है उन लोगों ने सर्वे किया है। और मैं इस सर्वे का विरोध करता हूं। इसलिए मैं विरोध करता हूं कि मैं जिस समाज से, जिस जात से आता हूं, आज से 10 वर्ष पहले हमारी जाति की संख्या 7% और मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं। हमारे घर पर, हमारे गांव में, पहले सुन लो यार, जब प्रश्न किए हो तो, हमारी पंचायत की आबादी है 10,000 और 10,000 आबादी में कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं गया। इसलिए ये सर्वे जो हुआ है, हम इसको दलगत आधार पर सर्वे मानते हैं। जो जात वोट दिया है महागठबंधन को, उसका नाम ऊपर चला गया, जो जात नहीं वोट दिया उसको पीछे चला गया। अच्छा, तो आपको ये पता है कि सरकार में जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो कभी मिठाई खिलाया जाता है क्या? सब दिन तो लाठी प्रहार होता है, गोलियां चलती है, सब दिन तो वही होता है। नमस्ते, ठीक है। ये सरकार देखिए, यदि अधिकांश लोगों की ये शिकायत है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को इसकी जांच करा लेनी चाहिए। सेंटर पर पूरा सीरियल नंबर से जो अभ्यर्थी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि यदि जो विद्यार्थी है उनका जो डिमांड है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उचित रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो हमारी भी मांग है, हम विद्यार्थी के साथ हैं। हमारी मांग है कि बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि उसकी जांच पुनः करा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हमारी पहचान हमारा सम्मान सेवा कुटीर के बैनर तले पुरुष भिक्षुक पुनर्वास गृह का मंगलवार को उद्घाटन किया गया, जिसमें शुरुआती दौर में 50 भिक्षुकों जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर उसे बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सक्षम के तहत समाज कल्याण विभाग के सहयोग से पुनर्वास करने का बीड़ा उठाया गया। दरअसल भिक्षाटन और भिक्षुओं को इस योजना के माध्यम से उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़े जाना है। सेवा कुटीर संस्थान के निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण योजना के तहत सेवा कुटीर 2 पटना के बेउर क्षेत्र के तेज प्रताप नगर में शुरू हुआ है। यहाँ पटना जिले के चयनित किए 50 भिक्षुकों को पुनर्वास शुरुआती दौर में व्यवस्थापित किया गया है, जिसमें समाज के मुख्य धारा में जुड़ने वाले चयनित लोगों को मुफ्त में खाना, रहना, कपड़े, चिकित्सा सेवा, रोजगार प्रशिक्षण इत्यादि निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ने वाले शहरी भिक्षुकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा पटना के तहत सेवा कुटीर 2 का उद्घाटन हुआ है।
यहाँ पर 50 लाभार्थियों के लिए सुविधा दी जाएगी, जिसका मेडिकल चेकअप, खाना पीना, रहना, कपड़ा, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दी जाएगी। और उसको यहाँ पे रेसिडेंशियल रखकर और उसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु संस्था का पूरा प्रयास रहेगा और उसको रोजगार से मुहैया कराने का उद्देश्य है। इसी क्रम में इस संस्था का उद्घाटन आज से विधिवत रूप से सुचारू तरीके से किया गया है। पटना जिला में जितने भिक्षुक लोग हैं उसमें से 50 भिक्षुक को चिन्हित करके उसको यहाँ पे सुविधा दी जाएगी और उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ी जाएगी। संख्या जब यहाँ तो 18 से ऊपर वाले लोगों को रखना है और जैसे जैसे हमारे यहाँ उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट उनका अच्छे से हो जाएगा तो हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कराते जाएंगे तो संख्या रोटेट होते रहेगा। जैसे 50 कभी इसमें रहेगा या 40 रहेगा, 10 चले गए फिर 50 आए। अगर वैसा ज़्यादा लगा सरकार को, बिहार सरकार को, तो इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। संख्या 50 से ज़्यादा भी जा सकता है। हाँ, आज ई रिक्शा इसीलिए हम लोग इसका भी उद्घाटन कराएं कि ये 10 किलोमीटर के रेडियस में ये ई रिक्शा प्रचार प्रसार के लिए करेगा और जहाँ पर उस तरह का भिक्षुक लोग रहेंगे तो यहाँ के स्टाफ लोग जाके उसमें उसको समझा बुझा के ई रिक्शा से आने जाने के क्रम में हम लोग इसीलिए ई रिक्शा का भी प्रोविज़न किया है, तो ई रिक्शा का उद्घाटन भी किया है। मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाने का पीछे उद्देश्य वही है कि जो लत उनको लगा हुआ उसको यहाँ रह के हर तरह से सुविधा दी जाएगी और कोशिश रहेगी संस्था का और सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको रोज़गार मुहैया कराएं। मेन उद्देश्य वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12वें दिन सोमवार को थाली पीटो वीसी भगाओ आंदोलन चलाया। विश्वविद्यालय कैंपस में घूम कर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कोई भी अधिकारी कैंपस में नजर नहीं आया। सभी कार्यालयों में ताला लटका हुआ था। वहीं विभिन्न कार्यों से विश्वविद्यालय आए छात्रों को निराशा हाथ लगी। कर्मचारियों की मांग है कि उन लोगों के 4 माह के लंबित वेतन का भुगतान जल्द किया जाए। पूर्व की भांति उन लोगों को भी CFMS के माध्यम से भुगतान हो। हाँ, 12वें दिन थाली पीटो आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन हमारा अनवरत चलेगा क्योंकि हम लोगों को जून से लेकर सितंबर तक सरकार ने पैसा भेज दिया है हम लोग के हिस्से में। माननीय कुलपति जो अभी कार्यवाहक कुलपति हैं उनका कहना है कि हम सरकार का मौखिक आदेश है कि आप लोगों को वेतन नहीं देना है। हमारा कहना है कि जून तक हम लोग को मिला है, मई तक पैसा तो सैलरी का भुगतान हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, राज्यादेश है और हम लोग को भुगतान 36 + 3 39 महीने का माननीय न्यायालय के बाद हुआ है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आप लोग को भुगतान देने के नहीं कर रही है, तब कह रहे हमारा लिखित दीजिए कि कहाँ सरकार कह रही है कि आपको नहीं देंगे। सरकार भी लिखने से बचती है, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी लिख के नहीं दे रही है और हम आपको बताते हैं हम लोगों ने काम किया है। हम लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं। मुख्यालय में हम लोग 86 कर्मचारी ही परमानेंट हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक राज्य सरकार और विश्वविद्यालय हम लोग को वेतन का भुगतान नहीं करती है तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा, चाहे जितना दिन चले ये चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गया जिले में डेंगू मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती के रूप में है। डेंगू को लेकर अब नगर निगम ने भी कमर कस ली और इसे भगाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अब डेंगू के खिलाफ कोरोना की तरह वार होगा। सोमवार से डेंगू के खिलाफ कोरोना की तरह अभियान की पहल शुरू की गई है। गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने इस अभियान को शुरू किया है। इस दौरान मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य खुद सड़कों पर उतरे। शुरुआत शहर के हृदय टावर चौक से दर्जनों से अधिक आधुनिक सफाई और सफाई योद्धा के साथ विभिन्न मार्गों पर अभियान चलाया। इस क्रम उन्होंने जीबी रोड, केपी रोड सहित कई जगहों पर फॉगिंग नालियों में लार्वा केमिकल सहित अन्य केमिकल का छिड़काव किया गया। इस संबंध में मेयर ने कहा कि पहले हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया था। लगातार कई दिनों से कोरोना के खिलाफ छिड़काव किया गया था। वहीं अब डेंगू के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की गई है। ऐसे वार्डों में पूर्व से फॉगिंग हो रही है, लेकिन एक बड़ा अभियान में तब्दील कर डेंगू पर रोकथाम के लिए लोग जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम डेंगू से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। करने के लिए यह अभियान में शामिल है। इसमें पत्रकार बंधु का भी मैं
स्वागत करता हूं इस अभियान में। आप लोग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस तरह से पहले काल में हम लोग ने गया शहर से कोरोना मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया था, इस बार भी हम लोग ने ये ठाना के गया से डेंगू को मुक्त कराने के लिए हम लोग ये निरंतर अभियान चलता रहेगा। ये कौन सा मशीन है जिससे ये कोल्ड फॉगर मशीन है। ये इसमें तीन कैटेगरी बनाया गया है। इसमें लार्वा जो वाटर जो होता है हाइपोक्लोराइड, उससे भी वो लार्वा को मारा जाता है। इससे फॉगिंग मशीन है। इसमें 8 फीट 9 फीट ये मशीन उठ जाती है। छत पर भी जैसे जो बहुत ऊंचे बिल्डिंग है उस पर भी जाकर ये फॉगिंग कर सकते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान लगातार निरंतर अभी तक चलेगा। आज हम सभी लोग निगम के माननीय महापौर, माननीय पार्षदगण, माननीय पदाधिकारी, कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मी, जिस तरह से कोविड के रूप में हम लोग काम किए थे, कोविड के समय में घर घर 1.5-2 साल, तो डेंगू से 2-3 कैजुअल्टी मेडिकल कॉलेज में हो गया। हम लोगों ने विचार आपस में करके ये बनाया कि शहर अपना है, लोग अपने हैं, और जब आदमी संकट में हो या प्रॉब्लम में हो या कोई आपात स्थिति आता हो, उस समय इंसान की पहली पहचान हो। हम लोगों ने आज पूरा फॉगिंग स्टार्ट किया है। 10 दिन का अभियान है। पूरे शहर में हर वार्ड में जाने का कोशिश करेंगे, और चूँकि शीर्ष लोग जब रोड पर है तो संबंधित लोग बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो जाते हैं, और छोटा बड़ा से लेके करीब 20 फॉगिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, उसके बाद आपका वाटर फॉगिंग मशीन, नाली में लार्वा मारने का वीटेक से लेकर के मोलाथियम से लेकर के जो उससे संबंधित केमिकल डाल करके हम लोग चल रहे हैं। कल परसों हम लोग ब्लड आपस में डोनेट करवा रहे हैं, शहरवासियों से भी, साथियों से भी, निगम के लोग भी, कुछ पार्षदगण भी ब्लड देके प्लेटलेट बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब से बात किया, डीएम साहब को भी बोला है। प्लेटलेट बनेगा, और सुनिश्चित करें कि गया में एक भी डेंगू से किसी की भी मौत न हो। और ये चैलेंज हम लोगों ने मालिक का नाम लेकर के रोड पर आज आए हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। सब नेपथ्य में बनावट है, संरचना है, जो उनके आशीर्वाद से हम लोग इसमें कामयाबी होंगे, और इसका असर 1 सप्ताह के अंदर जरूर शहर में दिखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।